Good morning, students. Today's topic is capacity of a capacitor. देखो, कैपेसिटी किसी कैपेसिटर की ही हो सकती है। और कैपेसिटर क्या चीज़ है, सबसे पहले वही बताएंगे आपको। कैपेसिटर जो होता है वो दो मेटेलिक आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स का बनाया जाता है। फिर उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी आ जाती है। और वो कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बोली जाती है। इसलिए पहले हम आपको कैपेसिटर बताएंगे, फिर उसके अंदर कैपेसिटी कैसे स्टोर होती है और कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो पहले हम बताते हैं कि कैपेसिटर क्या चीज है। तो वो तो आपको पता, नाम से ही चल गया, जिसके अंदर कैपेसिटी हो उसी को कैपेसिटर बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में बताते हैं कि कैपेसिटर क्या चीज है। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चार्ज ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब आप ये चार्ज ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो चार्ज स्टोर करना पड़ता है उससे हम काम ले सकते हैं। जैसे इन्वर्टर होता है हर एक के घर में, तो वहाँ आजकल सभी लोगों ने ऑलमोस्ट रखे होते हैं इन्वर्टर। जब बिजली चले जाती है इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो वो हमें सप्लाई देता है। उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और वो चार्ज स्टोर करके रखता है। वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कैपेसिटर होता है इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग, मतलब चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी बोल सकती है। स्टोरिंग का मतलब स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में काम आता है। ये डेफिनेशन तो इतनी ही काफी होती है, लेकिन इसके बीच में थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी बता देते हैं कि विच इज, पूरी इसकी पहचान कराते हैं आपको। विच इज मेड अप ऑफ, मतलब जो किसका बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल एक जैसी। आइडेंटिकल, जैसे आइडेंटी कार्ड बोलते हैं ना, आइडेंटिकल मेटेलिक, बेटा मेटल की बनी हुई मेटेलिक प्लेट्स टू, विच इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये भी लिख सकते हैं हम, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। इसलिए हम इसको कई बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर क्या चीज होती है, इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बोल सकते हैं, which is made up of two identical metallic plates placed parallel to each other। जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं कि हम मेटेलिक प्लेट्स को कैसे शो कर सकते हैं। देखो, जैसे कि दो मेटेलिक प्लेट्स हम ऐसे ले रहे हैं, ये हम थोड़ा सा इसका एरिया भी शो करेंगे। मेटेलिक प्लेट्स जो होती हैं ये ऐसे हम इनकी, और इनके बीच में सेपरेशन भी, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस भी होना चाहिए। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद सम सेपरेशन, विद सम सेपरेशन, उनके बीच में थोड़ी दूरी भी होनी चाहिए। ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम जहाँ पे जो है दो मेटेलिक स्केल का यूज कर लेते हैं, तो ये एक प्लेट जहाँ हो गई ऐसे बिल्कुल, और आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल उसके जैसी ही दूसरी प्लेट होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कोई डिफरेंट होनी चाहिए। उनका जो एरिया है वो एक जैसा होगा, तो तभी तो उनको आइडेंटिकल माना जाएगा। जहाँ से वो एक जैसी जो है इनका एरिया बनाते हैं और फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। और मेटल की बनी हुई प्लेटें होती हैं, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी दो प्लेटें ले ली। तो बेटा, जो हमने दो प्लेटें ली हैं, जैसे कि एक का नाम अगर एल रख दें तो दूसरे का एम रख दें, तो इसमें इसका आपको मैं प्रिंसिपल भी बताता हूँ। प्रिंसिपल क्या होता है, क्या निज़्म है
जिसके आधार पे इसको बनाया गया है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, वो हम डिस्टेंस d लिख सकते हैं। और इन दोनों का जो एरिया है, ईच प्लेट हैज एरिया, वो हम a लिख सकते हैं। ईच प्लेट, वैसे इसका भी एरिया a होगा और इसका भी एरिया, जो सरफेस एरिया है, दोनों का बराबर रखेंगे तभी तो वो आइडेंटिकल मानी जाएंगी। और एक को, इसका मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो क्या चीज है? प्रिंसिपल मतलब इसको किस नियम पे बनाया गया है, किसके कौन सा कानून इस पे लगाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, इसका प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये अनचार्ज प्लेट है। सपोज कि ये वाली प्लेट जो है, इसको हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू प्लस का, और इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जितना हम पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे ना, तो इसको अनचार्ज प्लेट माना जाएगा। तो जब भी किसी प्लेट के ऊपर चार्ज डेवलप होते हैं, दो होते हैं। अगर जहां हम प्लस का क्यू देते हैं, तो जहां पे माइनस का क्यू बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो पॉजिटिव भी बनेगा दूसरी साइड, क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे पॉजिटिव ही दिखेगा। इसकी जो दूसरी साइड है, जैसे बैक साइड है, तो वो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ करना पड़ेगा, ये अर्थिंग बोलते हैं। और इसके अंदर जो प्लस होगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जब भी इंडक्शन होती है, कोई किसी के प्रभाव से दूसरी प्लेट के ऊपर जब चार्ज बनेगा, तो उसका पॉजिटिव ही बनेगा। इसलिए ये प्रिंसिपल के अंदर हमने शो करना होता है कि दो पैरेलल प्लेटें जो हैं, पैरेलल प्लेटें जो कैपेसिटर की होती हैं, तभी तो हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं। जिस प्लेट को आपने चार्ज की सप्लाई देनी है, जैसे इसको हम चार्ज की जहां से सप्लाई दे रहे हैं, और इसके ऊपर प्लस के चार्ज बनेगा, जो दोनों साइड आपको प्लस ही दिखेगा, लेकिन इसका माइनस सामने रखा है, वो बैक साइड में प्लस होगा, वो आपको गायब करना है, मतलब अर्थिंग करनी है उसको, दैट विल फ्लो टू द अर्थ। ये हम इसको पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई दे रहे हैं बेटा। तो यही बोलना है, ये प्लेट चार्ज होगी जिसको सप्लाई मिलेगी, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली जहां पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है। देखिए कैसे मैं आपको लिख के देता हूं। व्हेन एन अनचार्ज्ड, बेटा अनचार्ज ये थी, व्हेन एन अनचार्ज्ड मेटेलिक प्लेट इज प्लेस्ड, तभी तो बोला हमने कि ये किसकी बनी होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स की बनी होती हैं। व्हेन एन अनचार्ज्ड मेटेलिक प्लेट इज प्लेस्ड नियर and parallel to an identical charge plate, identical charged metallic plate। बेटा ये मैंने देखो कितना सोच के आपके लिए मैंने लिखा है कि जब हम अनचार्ज मेटेलिक प्लेट, जैसे कि वो M है, ऐसे हम आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल देते हैं। अनचार्ज मेटेलिक प्लेट M जो है, इज प्लेस्ड नियर, ये नियर इसके पास ही रखना, नियर एंड पैरेलल, बिल्कुल पास उसके और पैरेलल टू एन आइडेंटिकल चार्ज मेटेलिक प्लेट, इसको चार्ज मिला हुआ है। तो क्या होगा देन, वो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, वही तो हमारे काम की है। देन इक्वल एंड अपोजिट amount of charge is induced on it। it मतलब जो प्लेट है, और कौन सी, जो M प्लेट है, M प्लेट। जैसे कि हमने L और M प्लेट ली ना, ये जब हम अनचार्ज मेटेलिक प्लेट M जो है, किसी आइडेंटिकल प्लेट जो मेटेलिक प्लेट है जिसका नाम L है, ऐसे हम उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं
L जो है उसको चार्ज मिला हुआ है, लेकिन जो M प्लेट है उसके ऊपर चार्ज बन जाता है। अगर इसको प्लस मिला हुआ है उसको माइनस मिलेगा, अगर इसको माइनस मिला हुआ है उसको प्लस। हम यूजली क्या करते हैं, प्लस की सप्लाई करते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज बन जाता है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, उसका नियम क्या है। ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है। तो वो क्या है, व्हेन एन अनचार्ज मेटेलिक प्लेट, जिसको हम एन बोल रहे हैं यहाँ पे, इज प्लेस्ड नियर एंड पैरेलल टू एन आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट जो कि एल है, देन इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल बराबर, जितना प्लस बनेगा इतना ही माइनस, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट। तो एक इसके अंदर की बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, लेकिन उसकी अर्थिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज बनता है वहां पॉजिटिव भी बनता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव बनेगा तो वो अर्थ करना पड़ेगा। ये है इसका प्रिंसिपल और इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको पता चलेगी। देखो अब हम इसका जो है इसकी कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। देखो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, मेन काम तो वही है ना, लेकिन जिसकी कैपेसिटी बतानी है पहले वो बता दिया हमने। अब इसकी कैपेसिटी क्या होती है, देखो कैपेसिटी क्या चीज है, कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटर की क्या होती है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द, इसको बोलते हैं एबिलिटी की, उसकी योग्यता होती है, एबिलिटी टू, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर। देखो बेटा कैपेसिटर तो लिखना पड़ेगा, जिसने काम करना है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो एक कैपेसिटर की, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। बेटा कैपेसिटी का पता लगाने के लिए, एक मैथमेटिकली डेफिनेशन ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं आपको लिख के दे रहा हूं एज वी नो, हम क्या जानते हैं इस काम को मतलब पता लगाने के लिए, एज वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम, एज वी नो दैट कि जो चार्ज स्टोर्ड होता है, चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो चार्ज, देखो ना हमने बोला ना द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, तो बेटा जो चार्ज ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो चार्ज स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा यहां से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि पूरी लाइन आनी चाहिए, इसमें पूरी लाइन की जरूरत पड़ रही है। चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बेटा कैपेसिटर भी लिख देते हैं साथ में मीनिंगफुल बनाने के लिए, मैं सिंपली चार्ज स्टोर्ड भी लिख सकता था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है, वोल्टेज, वोल्टेज बिटवीन, को शॉर्टकट लिख देते हैं, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर की प्लेट दो होती हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन जो वोल्टेज बनती है, चार्ज स्टोर होगा कि नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेटा हम चार्ज को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और वोल्टेज को हम वी बोलते हैं। ये इसकी रियलिटी है, मतलब फैक्ट है। जब हम चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखेंगे, वी फॉर वोल्टेज आ गया, क्यू फॉर चार्ज आ गया, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद हमें जो कांस्टेंट मिलेगा दैट विल बी द कैपेसिटी। इतनी सिंपल सी बात है। और जो सी जहां पे आया इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी, और कई लोग इसको कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी कैपेसिटी, ये डेफिनेशन नहीं, ये इसका मीनिंग था कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो अब जो चार्ज स्टोर होता है वो वोल्टेज को देख के पता चलता है कि अगर वोल्टेज, जैसे हम मोबाइल की चार्जिंग करते हैं, मोबाइल में चार्ज स्टोर होगा नहीं होगा तो उसकी वोल्टेज देखना पड़ती है। अगर वोल्टेज फुल दिखा रहा है तो चार्ज कहां से आएगा, ये सबको पता है कि जो चार्ज स्टोर करना है, क्या चार्ज की सप्लाई देनी है, वो डिपेंड करती है वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर।
कैपेसिटी, एवरीबॉडी मस्ट नो। और आज के टाइम पे मोबाइल का जमाना है, आपको दिखता है कि वोल्टेज फुल हो गई है तो चार्ज की सप्लाई नहीं जाएगी, चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो चार्ज जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, वही कैपेसिटी की वो डेफिनेशन बन गई। तो अब देखिए जहां से C के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई करता है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड करता है। चाहे आप उसको यहाँ C को लेफ्ट साइड लिख दो, लेकिन जो उसका कंपटीशन है Q के साथ, वो Q को भी जो है वो डिवाइड करेगा। तो बेटा ये आ गई जो मैंने ऐसे सर्कल में इनक्लोज कर रहा हूँ, ये आ गई कैपेसिटी की डेफिनेशन। अब बोलने की बात है कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कैसे डिफाइन की जा सकती है। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, बेटा इसकी डेफिनेशन एक होती है इसकी एक्सप्रेशन। अब मैं अभी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं इसकी एक्सप्रेशन भी आपको बता सकता हूं। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी तो कैपेसिटर की ही होगी। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड, देखो इसकी डेफिनेशन में ना कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर मेन चीज से मिली। देखो अब कैपेसिटी भी आ गई, कैपेसिटर भी आ गया, उसकी डेफिनेशन मिल गई। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड आएगा, इसको लिखूंगा मैं क्या, चार्ज स्टोर्ड। बेटा मैथमेटिकली चीज को लिखना आना चाहिए। Q डिवाइडेड बाई V कैसे लिखते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। चार्ज स्टोर्ड पर, डिवाइडेड को बोलते हैं पर यूनिट, पर यूनिट वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द प्लेट्स। किसकी होती है, कैपेसिटर की और किसकी होती है। सारा मीनिंगफुल बनाना होता है कि ये क्या चीज होती है, कि कितना चार्ज स्टोर हुआ है और कितनी वोल्टेज लगाई थी, पर यूनिट वोल्टेज के हिसाब से कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। और SI यूनिट क्या होता है, कैपेसिटी का। अब आपको पता है कैपेसिटी तो कैपेसिटर की होती है, लेकिन उसको बार बार लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होता है वो है तो जो SI यूनिट होता है जिसको हम F बोलते हैं। लेकिन ये फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए जो कॉमन यूनिट फैरेड का जो छोटा यूनिट है माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड भी कम यूज किया जाता है, माइक्रो फैरेड जो कॉमन यूनिट है ना, जो कॉमन का मतलब जो आम लोग यूज करते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस बोल दो, वो है माइक्रो फैरेड। बेटा माइक्रो फैरेड FARA, जिसको कि हम म्यू F लिखते हैं यूजली। अब जब भी जैसे ही बाजार से कोई कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो आपको इस यूनिट से वास्ता पड़ेगा, माइक्रो फैरेड। और आपको पता है कि एक माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, माइक्रो में हमेशा 10⁻⁶ याद रखना, आप ये रिलेशन भी याद रख लें तो चलो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, हाउ विल यू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। जैसे ये कैपेसिटर है आपके पास, तो उसकी कैपेसिटी इसी डेफिनेशन से फाइंड कीजिए। डेफिनेशन है, अगर आपको देखो मैं लास्ट में ये कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर को बता दिया, लेकिन मैं आपको एक एक्सप्रेशन भी फाइंड करके दे रहा हूं कि किसी कैपेसिटी की जो एक्सप्रेशन है, इसको कंटिन्यू रखिए, इसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, वही एक टॉपिक चल रहा है। तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन फाइंड करके दी, अब मैं उसकी एक्सप्रेशन भी फाइंड करके दे रहा हूं। तो देखिए एक्सप्रेशन होता है एक फार्मूला तैयार करना। ये कोई फार्मूला नहीं था, ये फार्मूला बोल सकते हैं, लेकिन इट इज फॉर डेफिनेशन। जो कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया कितना रखना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, उसके हिसाब से एक फार्मूला बनेगा, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको डेरिवेशन बताऊंगा मैं, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका ये एक फार्मूला तैयार करते हैं कि वो कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। उनकी प्लेटों का एरिया ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है विच इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल, एक जैसी प्लेटें, मेटेलिक की बनी, मेटल की बनी, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर,
विद सम सेपरेशन, उनके बीच में थोड़ी दूरी भी होनी चाहिए, लेकिन दूरी हमेशा कम होनी चाहिए। वही चीज हम जहां पे डिक्लेयर करते हैं, देखो इफ ए जो है वो मान लेते हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट। बेटा ईच प्लेट किसकी, हर एक प्लेट, मतलब प्लेटें तो दो ही होती हैं, ईच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, वो बाद में लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं डी, वो ऊपर जो डायग्राम ना यही, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, जहां डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डी फॉर डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, किसका, ये दोनों चीजें किसकी लिखी हैं, ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो इनके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा कितना चलता है, और वोल्टेज देखनी, क्योंकि वोल्टेज से आपने चार्ज को डिवाइड करना है। तो एंड ये भी लिख देते हैं, एंड क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड, क्यों अगर इसमें चार्ज स्टोर्ड हो रहा है, जैसे जी मैंने डायग्राम बनाई है, तो ये बेटा प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें चलती हैं, ये माइकल फैराडे ने जो बताई थी, ये सबको पता होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें है ना, इसको मैं ई नॉट बोल सकता हूँ, ई नॉट मतलब एयर ने, क्योंकि कोई बीच में हमने कुछ नहीं डाला है, जहां पे एयर तो होती है, या वैक्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये मैं आपको एक्सप्रेशन फाइंड करके देने जा रहा हूं, तो आपको क्या फाइंड करना है, यही डेफिनेशन यूज करनी है, वो आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब वोल्टेज आपने फाइंड करनी है, जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितनी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, वो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो डी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर देन भी लिख सकते हैं, देन क्योंकि हमने कहा है कि जो चार्ज होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है तभी तो पता चलेगा, तो इसलिए हमें वोल्टेज ही चेक करनी है। तो वोल्टेज जो होती है वो कैसे बताई जाएगी, वोल्टेज इज गिवन बाय, बेटा वोल्टेज कैसे बताई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेटों के बीच में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को चलना पड़ रहा है वही वोल्टेज दिखा। अगर कम चलेगा तो कम वोल्टेज आएगी, कम वोल्टेज आएगी तो चार्ज की और सप्लाई की जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, जब आपको गॉसिला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, चार्ज सरफेस चार्ज जो होती है पर यूनिट एरिया, क्यू अपॉन है। तो ये जो E है, E का आपको पता चला क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं E जो वैक्यूम का निशान लगा रहा हूं ना, एयर के लिए है कि प्लेटों के बीच में खाली जगह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये आपको कई बार E की तरह लगता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इसके अंदर जो सिग्मा आया वो होता है क्यू अपॉन ए। क्या मतलब होता है उसका, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू का मतलब चार्ज होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तभी तो चार्ज बटा एरिया आ गया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो बोलने की कौन सी बात है। और सिग्मा की जगह आपको क्यू अपॉन ए लिखना पड़ेगा, ये तो खुद ही बता रहा है ना, ई नॉट की जगह आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा लीजिए, और फिर सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ई भी कर दीजिए। V इक्वल टू बेटा क्या आ गया, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया ना, तो इसके साथ सिग्मा के जी जो है ये आ गया डी साथ, और सिग्मा की जगह आपको क्यू अपॉन ए लिखना पड़ेगा। सिग्मा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्यू अपॉन ए। जैसे आप सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए करोगे ना ऐसे करके, तो ए जहां लिख दिए मैंने, तो सिग्मा की जगह आ गया ना क्यू अपॉन ए, और साथ में ये जो डी चल रहा है ये बेटा V की वैल्यू आप जो है आपको यूज करना पड़ेगी। ये जो V की वैल्यू ना, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, और बाद में जो है क्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ। बेटा लास्ट में एक छोटा सा स्टेप आपको जहां देखना पड़ेगा, लास्ट में
हैंस, क्योंकि ये लास्ट कंक्लूजन है, हैंस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, बेटा गिवन बाय क्या होती है ये तो हमें पता ही है, कैसे बताई जाएगी, क्या कैसे बताई जाएगी, क्यू अपॉन वी। बेटा v की वैल्यू आपने जहां से डाल देनी, पुट दी वैल्यू ऑफ v, देखो ना ये तो हमें पहले से पता है ना, c की वैल्यू कैसे जो कैपेसिटी बताई जाती है क्यू अपॉन v। बेटा v की वैल्यू डालिए और कैपेसिटी का आपको फार्मूला मिल जाएगा। इतनी सिंपल बात आपको कभी किसी ने बताई है? देखो मैंने बता दी है। v की जगह क्या लिखना आपने, पुट दी वैल्यू ऑफ क्यू, v की जगह लिखना क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको तो पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट ये मेन डिवीजन चल रहा है और नीचे वाली टर्म जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे आपको ये रेसिप्रोकल होगा, ये क्यू जो है जहां रहेगा और नीचे वाली टर्म जो है एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ आएगा और क्यू इंटू डी जहां, बेटा क्यू से क्यू का फैक्टर कट जाएगा और हमारे पास जो है ये देखो ये हमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपको पता ही है, देयरफॉर लिखा था मैंने जहां, तो ये बेटा और ये जो है जहां तक हम इसको कवर कर लेते हैं और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटर क्या आ गई ये आपने देख लिया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये कैपेसिटी का फार्मूला आ गया जो कि जहां भी हम लिख सकते हैं और ये आपको समझाने के लिए वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। आपने देखा कि कैपेसिटी एरिया बढ़ने से बढ़ेगी, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब प्लेटों का एरिया ज्यादा होना चाहिए और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। ये एक टेक्निकल फार्मूला है, एक्सप्रेशन है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कैपेसिटर कैसा बनाना चाहिए। कैपेसिटर ऐसा बनाना चाहिए, एक तो प्लेटें उसकी पैरेलल होती हैं, वो तो होती ही हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी तभी बोलते हैं, लेकिन उन प्लेटों का एरिया एक तो आइडेंटिकल एक जैसा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। जितना एरिया ज्यादा होगा इतनी ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी और जितना डिस्टेंस कम होगा वो कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये था आज का कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ये हमने सारे काम कर दिए, कैपेसिटर बता दिया, कैपेसिटी क्या होती है और कैपेसिटी का फार्मूला भी ड्राइव करके दे दिया आपको सिर्फ v की वैल्यू कैलकुलेट करने से। और सिग्मा आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज अपॉन यूनिट एरिया है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट, की हर एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसको सिग्मा बोला जाता है, सरफेस चार्ज। दिस वाज द टुडेज टॉपिक कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ओके।